है आपका अपना चैनल ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में। आज हम लोग त्रिकोणमिति श्रृंखला का दूसरे पार्ट को देखेंगे। पहली श्रृंखला में हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय, उसके अनुप्रयोग एवं कुछ बेसिक सूत्रों को देखा। आज हम लोग मुख्य रूप से मान सारणी पर ध्यान देंगे, अर्थात त्रिकोणमिति के जो निष्पत्तियाँ हैं, त्रिकोणमिति के जो फलन हैं, उनके अनुपात हम लोग ज्ञात करते हैं। उनमें कुछ मानों की आवश्यकता पड़ती है। आज उन्हीं मान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ऐसे तो मान आप लोगों को बहुत याद होगा, लेकिन आज हम लोग एक सारणी के माध्यम से उस मान को याद करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 3 मूल त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ये इन अनुपातों को निष्पत्तियाँ कहा जाता है। इन अनुपातों को निष्पत्तियाँ कहा जाता है। 0 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे, 30 डिग्री के मान को निकालना सीखेंगे, 45 डिग्री के मान को निकालना सीखेंगे, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री के मान को निकालेंगे। इसमें पहले साइन लिख देते हैं, साइन का मान निकाल लेंगे। उसके बाद कॉस का निकाल लेंगे, उसके पश्चात टेन, और इन तीनों के मान निकालने के पश्चात आसानी से अन्य मानों को भी निकाल लेंगे। इसे किताबों में तो एक सारणीबद्ध तरीका से मिल ही जाता है, लेकिन आज हम लोग कोशिश करेंगे इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझें, ताकि ये लंबे समय तक टिकाऊ हो सके। सबसे पहले साइन के मानों को हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4, ये इस तरह से श्रेणी बनाकर उसमें 0 से लेकर 4 तक अंकों को लिखेंगे। तत्पश्चात सभी पदों में 4 से भाग कर देते हैं। सभी पदों में 4 से भाग करते हैं। यह एक ट्रिक है, 4 से भाग करना, 0 से लेकर 4 तक अंकों का लिखा जाना। ये सभी के सभी एक ट्रिक है जो आपके इन सारणी को याद करने में सहूलियत और आसान बनाती है। जैसा कि हमने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख दिया। उसके पश्चात इन सभी पदों में हम लोगों ने 4 से भाग कर दिया। अब बारी इन सभी का वर्गमूल निकालना है। इन सभी का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। इन सभी का वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसा कि 4 से, जब ध्यान दीजिए इधर, जब 4 से 0 में भाग करेंगे तो यह 0 आएगा। 4 से यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग दे तो उसका भागफल 0 ही आता है। अर्थात इस 0 में जब 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका आंसर भी 0 आएगा। अर्थात साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ। याद हो गई होंगे आप लोगों को, साइन 0 डिग्री का मान 0। ठीक उसी प्रकार अब 1 का वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट, तो 1 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका मान 2 आ जाएगा। अर्थात साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। वैसे ही इसको कटने वाला है तो इसको मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में ला देते। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बचा क्या, 1, नीचे क्या बचा, 2, और रूट है तो रूट। आप जानते हैं कि 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। अर्थात 1.414 आता है, इसीलिए इसे हम लोग रूट में ही रख देंगे। अर्थात साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। ऐसे ही ये 3 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं है, मतलब दशमलव में तो निकाला जा सकता है 1.732, लेकिन इसका ऐसे ही छोड़ दे, 3 का √3
और 4 का वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा। ये आसान है, 4 से 4 कटेगा, क्या बचेगा 1/1, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब 1 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या होगा 1, नीचे भी 1, तो ये नीचे लिख कर कोई फायदा है नहीं। इस प्रकार हमने त्रिकोणमिति के साइन का 0, 30, 45, 60 एवं 90 डिग्री के मानों को निकालना सीखा। जैसा कि हमने पहले स्टेप किन किन स्टेपों को फॉलो किया गया, फिर एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक अंकों को लिखा गया। उन सभी पदों में 4 से भाग दे दी गई। तीसरे नंबर पर हम सबका वर्गमूल निकाल दिए। वर्गमूल में जो मानक रूप में लाना था उसे मानक रूप में लाए और जो सीधा निकालना था उसे हम लोग सीधा निकाल दिए। जैसा कि 0 में जब 4 से भाग करेंगे तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 होगा। इस प्रकार साइन 0 डिग्री का मान 0। इसी प्रकार 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, अर्थात साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। ठीक वैसे ही यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अर्थात 1 का वर्गमूल 1। ये मानक रूप में रहा है। मानक रूप का मतलब होता है किसी भी संख्या में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो उसी को मानक रूप कहते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 और 2 का वर्गमूल निकालेंगे √2। ठीक वैसे ही 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा √3 और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार इसको मानक रूप में लगाएंगे तो 4 से 4 कटेगा, 1 आएगा और 1 का वर्गमूल 1, अर्थात साइन 90 डिग्री का मान 1। इन बातों से आपको बहुत चीज़ें याद हो जाएंगी। अब आइए जरा कॉस को देखते हैं। कॉस साइन की बिल्कुल विपरीत होता है। जिस तरह से साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो ठीक उसके विपरीत कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक वैसे ही साइन 0 डिग्री का मान 0, इसी प्रकार कॉस 90 डिग्री का मान भी क्या होता है 0 होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जिस तरह से इसमें 0 से 4 तक लिखे इसमें इसका ठीक विपरीत करेंगे, अर्थात 4, 3, 2, 1, 0। यहाँ साइन में 0 से लेके 4 तक और कॉस में 4 से लेके 0 तक। सभी पदों में 4 से ही भाग देंगे, सभी पदों में 4 से भाग देंगे। यह हुआ 4 से भाग। पुनः सभी का वर्गमूल निकाल देंगे, सभी का वर्गमूल निकालेंगे। अब 4 से 4 कटेगा 1, 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1, अर्थात कॉस 0 डिग्री का मान 1 हुआ। 3 का वर्गमूल निकालना संभव, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 हो जाएगा, अर्थात कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 ही आएगा। अब 45 कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1, 2 का वर्गमूल निकालना संभव नहीं, इसे √2, अर्थात साइन 45 का मान भी 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। अब इस 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, अर्थात कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। इसमें जब 0 में इस 4 से भाग करेंगे तो अभी हम लोग सीखा कि किसी भी संख्या से 0 में जब भाग दिया जाता है तो उसका मान 0 आता है और 0 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो 0 आया। इस प्रकार हम लोगों ने साइन एवं कॉस के 0, 30, 45, 60 एवं 90 डिग्री के मानों को निकालने की एक सटीक ट्रिक देखें। अब हमारी बारी आती है टैन की। टैन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र आता है इसके लिए, ध्यान रखें। इसके लिए एक सूत्र हमें मिलता है, क्या, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी अगर हम लोग मान लिए कि tan 0 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं, tan 0 डिग्री का, अगर हम लोग tan 0 डिग्री का मान निकालना चाहें तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन थीटा समान होना चाहिए। देखिए यहाँ भी थीटा है, नीचे भी थीटा है, यानी साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री रख लेंगे तो हमें इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि देखेंगे साइन 0 डिग्री का मान हम लोग के पास कितना आया है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान हमारे पास कितना आया है 1। तो अभी बात हुआ कि किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे उसका परिणाम क्या आएगा 0, अर्थात tan के मान को निकालने के लिए साइन के मान में उसी डिग्री के कॉस के मान से भाग करेंगे
जो भागफल आएगा वही आपका tan का मान होगा। अब हम लोग जैसे इसमें निकालेंगे tan के मान के निकालेंगे, कैसे निकालेंगे tan के लिए, तो sin के मान में cos से भाग देंगे। जैसे हमें निकालना है tan 0 डिग्री का मान, और tan 0 डिग्री के मान के लिए sin 0 का मान कितना है, sin 0 डिग्री बटे में क्या लिखेंगे cos 0। अब आप जान लिए हैं कि sin 0 का मान कितना है, 0 है, cos 0 का मान कितना है, 1 है। अब जब 0 में 1 से भाग करेंगे, 1 से भाग देंगे इसमें, तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, अर्थात tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक वैसे ही अब tan 30 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है हम लोग को, tan 30 डिग्री का। तो tan 30 के लिए हम लोग क्या करेंगे, sin 30 में किससे भाग देंगे, cos 30 से भाग कर देंगे। sin 30 का मान हम लोग कितना निकाले हैं, 1/2, और cos 30 का मान कितना निकाले हैं, √3/2। आप जानते हैं नीचे वाला से ये नीचे वाला क्या होगा, कटेगा, बचेगा क्या, देखिए जरा, 1 ऊपर क्या बच गया, 1, और नीचे क्या बच गया, √3, अर्थात tan 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√3। ठीक वैसे ही इसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे, sin 45 डिग्री बटे में cos 45 डिग्री। sin 45 का मान 1/√2, और cos 45 का मान भी क्या कितना है, 1/√2। ये √2 से √2 कट जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं, अर्थात 1 आ जाएगा। अब 60 के लिए sin 60 बटे में cos 60, sin 60 का मान कितना है, √3/2, भाग करेंगे कितना से, 1/2, नीचे वाला से इसका नीचे वाला कटेगा, कितना बचेगा, √3, नीचे 1 लिखने से कोई खास प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए 1 को हम लोगों ने क्या किया, वहां से हटा दिया। अब बारी आ गई यहाँ पर sin 0, क्या कहेंगे, sin 0 बटे में cos, ये 90 है ना, सॉरी, sin 90 डिग्री बाई cos 90 डिग्री। अब sin 90 डिग्री का मान कितना है, 1, और cos 90 डिग्री का मान कितना है, 0। आप जानते हैं कि जब इसमें जो है, इसके पूर्व ये दोनों ही चीजें अलग अलग है, इसमें 0 में भाग दिया जा रहा है किसी अन्य संख्या, जैसा कि इसमें 1 है, और इसमें ठीक उसका उल्टा है, 0 से दिया जा रहा है। इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा 0 से, 0 में जब 0 में भाग दिया जाए तो उसका मान 0 आता है, लेकिन जब 0 से किसी अन्य संख्या में भाग दिया जाए तो उसका मान आता है अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसका मान काल्पनिक होता है, इसे हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम सभी समझ लिए कि 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान अपरिभाषित होता है, काल्पनिक होता है। आप सुन लीजिए, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 का मान 1 होगा, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। जब हम इन तीनों के मान को निकालेंगे, ठीक इसका व्युत्क्रम करेंगे अर्थात उलट देंगे, तो ये अन्य 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकल जाएगा। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सा था, कौशिक का, सेक और कॉट। जैसा कि मैं निकालता हूं यहाँ पर आपको, किसका, कौशिक, किसका निकाल रहा हूं मैं मान, कौशिक का। ये कैसे निकलेगा मान, देखिए जरा ध्यान से, आप सभी जानते हैं कि साइन का व्युत्क्रम कौशिक है, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन के मानों को व्युत्क्रम करेंगे। जैसा कि कौशिक इक्वल 1/sin, तो sin 0 डिग्री का मान निकालना है, इसीलिए हम लोग क्या लिखे, sin 0, ऊपर 1 है तो 1 लिख देंगे, और sin 0 डिग्री का मान कितना है, 0। तो फिर वही कहानी इसमें, 1 में 0 से भाग दिया जा रहा है। जब 1 में 0 से भाग दिया जाता है तो उसका परिणाम क्या आता है, अपरिभाषित आता है, अपरिभाषित आता है, इनफाइनाइट आता है।
ठीक वैसे ही अगर निकालना हो तो 1/sin 30 डिग्री, इसका मतलब इसको पलट दीजिए, एक ऊपर और नीचे sin 30 का मान कितना है 1/2 है, नीचे 1/2 लगा देंगे तो ये 2 ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा 2/1, तो नीचे 1 नहीं कर केवल 2 भी कर सकते हैं। ठीक वैसे अब यहाँ डायरेक्ट पलटिए साइन के मान को, ये 1/√2 इसका व्युत्क्रम करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, अर्थात √2 ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर और नीचे 1। इसी प्रकार इसमें क्या होगा, 2 को ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, अर्थात 2/√3। ये किसका मान हुआ, cosec 60 डिग्री का मान। फिर इसी प्रकार यहाँ 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, और इसका व्युत्क्रम, 1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1 ही होगा। इस प्रकार से आप सभी ने cosec के मान को निकालने का तरीका सीख ली। अब हम लोग जानेंगे sec का। जिस तरह से cosec के मानों को निकालें वैसे ही sec के मानों को निकालेंगे। अब हम लोग sec के मानों को निकालेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं sec के मान कैसे निकाला जाएगा, जब cos के मान का व्युत्क्रम करेंगे, क्योंकि cos का व्युत्क्रम क्या है sec है। कल हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था क्या, तो sec थीटा इक्वल 1/cos थीटा। जिन लोगों ने उस पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है वो पहले वाले वीडियो को देख लेंगे, जिससे कि उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे cos के व्युत्क्रम sec होगा, अर्थात cos 0 डिग्री का मान कितना है 1 है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1 ही होगा, अर्थात sec 0 डिग्री का मान कितना होगा 1 ही होगा। ठीक वैसे ही cos 30 डिग्री का मान, देखिए ध्यान रखेंगे cos का व्युत्क्रम sec होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। जब इसको व्युत्क्रम करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, अर्थात इसका मान होगा 2/√3। ठीक वैसे ही cos 45 डिग्री का मान 1/√2 है, फिर ये √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आएगा, अर्थात √2/1, या 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक वैसे ही 60 डिग्री का मान कितना है 1/2 है, तो ये 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, अर्थात यहाँ पर क्या होगा 2/1, 1 नहीं लिखे कोई बात नहीं है। अब cos 90 डिग्री का मान कितना है 0 है, जब 0 को पलटेंगे इसके नीचे भी क्या है 1 है। ध्यान रखें कि 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, इसका व्युत्क्रम 1 और नीचे क्या आ जाएगा 0। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब किसी संख्या में 0 से भाग करेंगे तो उसका मान अपरिभाषित आ जाता है। क्या आता है उसका मान, अपरिभाषित आ जाता है। अब हम लोग cot के मानों को देखेंगे। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने साइन का मान निकालना सीखे, cos का सीखे, tan का सीखे, उसके पश्चात cosec, sec, अब हमें अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात cot है, इसके मानों को निकालने के लिए सीखेंगे। जैसा कि ध्यान रखिए इसमें tan का व्युत्क्रम अर्थात tan थीटा कैसे निकलेगा, ये cot थीटा इक्वल, कल एक सूत्र पढ़ा था हम लोगों ने, cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा, cot थीटा इक्वल 1/tan थीटा। अर्थात जब tan का व्युत्क्रम कर लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा cot। तो cot के मान जैसा कि यहाँ पर है, tan 0 डिग्री का मान कितना है 0, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1। जब इसका व्युत्क्रम करेंगे 1 ऊपर और 0 नीचे, फिर वही कहानी आ गई 0 से भाग देने की। जब 0 से भाग देंगे इसमें तो उसका मान क्या आ जाएगा, अपरिभाषित होगा, अर्थात cot 0 डिग्री का मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा। फिर इसमें देखिए अब tan 30 का मान कितना है 1/√3 है, जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/√3 है, जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, अर्थात √3/1।
एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी। यहाँ tan 45 का मान कितना है? 1। इसके नीचे भी तो 1 है, और 1 का व्युत्क्रम भी तो क्या होगा? 1, अर्थात cot 45 डिग्री का मान भी 1 ही होगा। अब हम लोग जानेंगे 60। tan 60 का मान है √3, और इसके नीचे क्या है? 1 है। √3 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, अर्थात cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा। अब tan 90 डिग्री का मान कितना है? अपरिभाषित। अपरिभाषित अर्थात इसमें 1 है और 0 है, ध्यान रखिएगा इसमें। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे, क्योंकि ये cot है और tan का व्युत्क्रम है, अर्थात जब cot का व्युत्क्रम करेंगे, tan का व्युत्क्रम करेंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 0 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। इस बार बदल गया है सिस्टम, क्योंकि आप 1 से दे रहे हैं, अर्थात 0 में भाग दे रहे हैं। अगर 0 से देते, जैसा कि इसमें 0 से देते, तो इसका मान क्या आता? अपरिभाषित आता। लेकिन इस बार 0 में दे रहे हैं, इसीलिए इसमें परिणाम क्या आएगा? 0 आएगा। इस प्रकार से हम सभी ने त्रिकोणमिति के जो 6 निष्पत्तियां हैं, साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक और कॉट, इन सभी के मानों को एक ट्रिक के माध्यम से निकालने को सीखे। अब हम लोग आगे कक्षा 10 तक और मौलिक ज्ञानों में 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के मान को ही निकाला जाता है, लेकिन उच्च कक्षाओं में मान बड़े बड़े नंबर्स का निकाला जाता है और उनकी आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में हम सभी कुछ अन्य सूत्रों को इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि उच्च कक्षा में जाएंगे तो आपको मिलेगा ये चतुर्थांश वाला बॉक्स, अर्थात इसमें 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, इस दूसरे वाले पंक्ति में 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री, और इस तीसरे वाले पंक्ति में 180 डिग्री से 270 डिग्री, और ये चौथे वाले में 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच इसका प्रसार रहता है। तो कक्षा 10 के लिए केवल और केवल प्रथम चतुर्थांश अर्थात 0 से लेकर 90 तक के अंकों का मान ज्ञात करना होगा। इसके लिए एक सटीक ट्रिक मिलता है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, अर्थात जो प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक मान निकालेंगे तो 6 निष्पत्तियां का मान धनात्मक मिलेगा। इसमें से किसी का भी मान ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन जो ही 90 डिग्री से अधिक होता है तो वह दूसरे कोऑर्डिनेट में चला जाता है। 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री का जो मान होता है वह दूसरे पाद में चला जाता है। इसको पाद भी कहते हैं, प्रथम पाद, तृतीय पाद। तो दूसरे पाद में चला जाता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है। और इसमें केवल और केवल साइन, एस से आप ध्यान रखिएगा कि साइन, एस से शाइन, और साइन है तो साइन का व्युत्क्रम, जब साइन का मान धनात्मक होगा तो ये निश्चित रूप से है कि उसका व्युत्क्रम कॉसेक का मान भी धनात्मक होगा। अर्थात दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक को छोड़, ध्यान से यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं आप, दूसरे सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और साइन थीटा लिख देते हैं ऐसे मान के लिए, और कॉसेक थीटा के मान के अलावे सभी मान ऋणात्मक होता है। ये आपका फर्स्ट। दूसरा नंबर लिख देंगे पहले चतुर्थांश, जैसा कि इसमें कोऑर्डिनेट लिखा उसी को चतुर्थांश मैंने लिखा। पहले चतुर्थांश में
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान धनात्मक होता है। ध्यान रखें, इसमें पहले में सभी धनात्मक, दूसरे में साइन और कॉसेक धनात्मक, बाकी शेष कॉस, सेक, टेन और कॉट ऋणात्मक होती है। तीसरे कोऑर्डिनेट में जाएंगे TO2 से टेन, अर्थात टेन और उसका व्युत्क्रम कॉट धनात्मक, बाकी साइन, कॉसेक, कॉस और सेक ऋणात्मक होती है। चतुर्थ कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो उसमें कॉलेज का पहला लेटर C और ये C से कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक, ये धनात्मक होती है, अन्य चार ऋणात्मक होती हैं। ये उच्च कक्षाओं में इसकी आवश्यकता होगी। ध्यान रखें, जैसे साइन 120 डिग्री का मान निकालना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग 120, लेकिन लिखने का तरीका हम लोग बदलेंगे। 90 में हम लोग 30 जोड़ेंगे, 90 में हम लोग 30 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 120। 90 में 30 जोड़ेंगे 120। लेकिन ध्यान रखें, साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, कल हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल कॉस थीटा, यानी 90 में से घटाएंगे थीटा के मान को या 90 में थीटा के मान को जोड़ेंगे, साइन रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस में। साइन किस में बदलेगा, यहाँ कॉस, थीटा के स्थान पर। जिस प्रकार यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ ए रहेगा, ए आएगा। यहाँ 30 है तो 30 ही आएगा, यहाँ 30 है तो यहाँ 30 आएगा। अभी हम लोगों ने मान सारणी में पढ़ा था कि cos 30 का मान √3/2 आएगा और यही आपका आंसर होगा। ध्यान रखें, मैंने इसका यहाँ आंसर इसीलिए कर दिया क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में साइन ही प्लस और उसका व्युत्क्रम कॉसेक प्लस होता है, इसीलिए यह धनात्मक। लेकिन ठीक वैसे ही अगर cos 120 डिग्री का मान निकालना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30। जिस तरह से इसमें ये लिखा है तो इसमें भी ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और कल हम लोगों ने सूत्र पढ़ा, साइन 90 प्लस माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, अर्थात cos किस में बदल जाएगी, साइन, और यहाँ थीटा के स्थान पर जो रहेगा वही यहाँ आ जाएगा। जैसा कि अगर बीटा रहे तो बीटा, 5 रहे तो 5, 50 रहे तो 50। इस सवाल में हमारा cos किस में बदल रहा है, cos किस में बदल रहा है, साइन में, तो लिख देंगे यहाँ पर साइन। और 30 डिग्री का मान कितना है, यह 30 है तो यहाँ भी लिख देंगे 30। मान सारणी के अनुसार साइन 30 का मान कितना है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। अगर इतना ही करके आप छोड़ देंगे तो यह आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि 120 डिग्री किस में आ जाएगा, 90 से अधिक है और 180 से कम है, अर्थात दूसरे पाद में आ जाएगा। और दूसरे पाद में इसका मान, cos का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि केवल और केवल साइन और कॉसेक का मान ही दूसरे कोऑर्डिनेट में धनात्मक होती है। cos, sec, tan और cot का मान ऋणात्मक होती है, इसलिए इसका मान ऋणात्मक आएगा। ध्यान रखें, इसमें एक याद रखने वाली बात है। याद रखने के लिए क्या याद रखना है, ध्यान रखें, 90 प्लस माइनस थीटा ये बदलता है। बदलता को हम चेंज लिख दें आसानी से, चेंज होता है। 90 प्लस माइनस थीटा चेंज होता है। फिर वैसे ही 180 प्लस माइनस थीटा नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। 270 प्लस माइनस थीटा ये चेंज होता है, ये चेंज होता है। और 360 प्लस माइनस थीटा ये आपका नो चेंज होता है। ध्यान रखिए, ये चेंज और नो चेंज वाली चीजें आपको शायद अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन मैं इसे एक उदाहरण से और समझेंगे। जैसे आपने कहा कि साइन 120 डिग्री का मान, कितना मान निकालना है, साइन 120। ध्यान रखिए, साइन 120 के लिए हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 180 डिग्री में से जब 60 डिग्री को घटा लेंगे, आप कह सकते हैं कि नहीं। देखिए
120 लाना था तो 90 में 30 जोड़ेंगे तो भी 120 आ जाएगा, और 180 में से 60 घटा लेंगे तो भी तो 120 है। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जब इसे इस प्रकार लिखेंगे तो क्या होगा, साइन, तो ध्यान रखें 180 प्लस थीटा, जिस तरह से इसमें 90 था तो ये बदल जाता है, क्या लिखा मैंने, चेंज, लेकिन 180 प्लस थीटा क्या है, नो चेंज। क्या लिखा है, नो चेंज, अर्थात यहाँ साइन है तो यह भी साइन ही होगी, और थीटा के स्थान पर कितना है, 60 डिग्री, तो ये 60 हो जाएगा। और साइन 60 का मान सारणी के अनुसार किसमें कितना पढ़े हैं, √3/2, और ये आपका सीधा आंसर होगा। चूंकि साइन 120 का मान निकाले हैं और वह दूसरे पाद में आता है, और दूसरे पाद में साइन और कोसेक धनात्मक होती है, इसलिए इसका मान 120। इस विधि से भी 120 आया, यहाँ से भी 120 आया, अर्थात ये चेंज और नो चेंज वाले सिस्टम आपने देखा। उस कक्षाओं में इसका विस्तृत क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए इस